Hello everyone, how are you? Today we are gonna talk about some type of OCD. In the previous पहली वाली जो पोस्ट थी ना मेरे उनमें मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन दी, आपको रिलेशनशिप OCD के बारे में बताया कि लेकिन अब मैं जो OCD के बारे में बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही गंभीर है, वो सबसे टफ है ओवरकम करनी। उसका नाम है सेंसरी मोटर और सोमैटिक OCD, हाइपर अवेयरनेस OCD। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ध्यान अपने जो बॉडीली सेंसेशंस ना, हमारी बर्थ, हमारी जो ब्रेथ है, हमारी स्वेलो है, हमारी आई लैशीज है, आई लिड्स है, हमारे क्या कहते हैं उसको, यूरिनल प्रेशर है या बाउल प्रेशर है, उस पर ध्यान चला जाता है बार 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 बार। तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज अगर RF ERP के थ्रू ढूंढा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि RF ERP में आपको अवेयरनेस, अटेंशन और एफर्टलेस करने का मन करता है। क्योंकि जो सेंसरी मोटर OCD में ना, उसमें जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको ये लग रहा है कि आपकी नोज़ बह रही है, बार बार आपका ध्यान वहीं जा रहा है, तो आपने इस आपने उसके साथ बात नहीं करनी, सेल्फ टॉक नहीं करनी कि हाँ अभी मुझे अंदर सांस खींचना चाहिए, अभी बाहर छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सेल्फ टॉक ख़त्म। उससे क्या होगा, और एफर्टलेसली करना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी, ऐसा बिहेव करना है जैसे आप काउच पे बैठे हो, टीवी के आगे बैठे हो और आराम कर रहे हो, और बिल्कुल एफर्ट नहीं लगानी। क्योंकि अगर आप एफर्ट लगाओगे तो दिमाग सोचेगा मैंने उसको ये थॉट भेजा और वो एफर्ट के साथ इसको परे हटाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे को यूरिनल और बॉवल और आई लैशेज़ बार बार ब्लिंक करना और लाइक ब्रेथ, तो ये वाली मेरे को सीरीज़ थी, बड़े साल से चल रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेरे को। इस RF ERP के बारे में, प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं था। सिर्फ मैं ERP करता रहा 10 साल, तो ERP करता रहा, मुझसे बहुत पेन हुई, उसे पेन भी बहुत ज़्यादा हुई, मेंटल पेन बहुत ज़्यादा है। और उसमें ये भी हुआ कि मुझे रिजल्ट्स तो मिल गए, मतलब कि मुझे एंग्जाइटी तो मेरी ख़त्म हो गई, एंग्जाइटी तो ज़ीरो पे चली गई, लेकिन थॉट्स नहीं गए। लेकिन थॉट्स नहीं गए तो इसलिए मैं खुश नहीं रह पाता था। मैं बातें करता था, मुझे लगता था मैं ठीक हो गया बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी सोच बैठा था कि इतनी सी OCD तो रहती रहती है। तो लेकिन नहीं, जब RF ERP के प्रोसेस के बारे में मेरे को पता चला ना, तो पहले तो मैंने उसी दिन ना सेलिब्रेशन की, केक खाया, सेलिब्रेशन की, मुझे क्लिक कर गई चीज़, यहाँ ये असर करेगी। तो क्योंकि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड OCD सफ़र था, तो मेरे को जानी जल्दी क्लिक करनी थी, तो मेरे को कर गई कि ये मेरा मेथड ज़्यादा सही है ERP से। तो ऐसे ही मैंने फिर शुरुआत की, अपनी सेंसरी मोटर OCD पे काम करना शुरू किया। मेरे को जैसे यूरिनल प्रेशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा लगता है कि हर वक्त यूरिन है, मेरे को बाथरूम जाने की ज़रूरत है, मुझे यूरिन आया है। मैं फॉल्टी सिग्नल और क्लियर सिग्नल में फ़र्क नहीं कर पाता था। तो दिमाग तो में फॉल्टी सिग्नल थी, क्योंकि हमारी बीमारी ही यही है, दिमाग तो में फॉल्टी सिग्नल देता रहता है। लेकिन हमको हमको जो सही सिग्नल है उसको पकड़ना है, और बाकी जो है सिग्नल्स हैं बिल्कुल ही आप सोच लो, एनीथिंग रिलेटेड टू यूरिनल प्रेशर इज़ OCD, एनीथिंग रिलेटेड टू माई ब्रेथ इज़ OCD, एनीथिंग रिलेटेड टू माई स्वेलोइंग इज़ OCD। सो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो वो और ज़्यादा आएगी। आपने ऐसे किया, फिर तो आपका 2 मिनट 2 सेकंड बाद फिर करने का मन करेगा, आपको लगेगा फिर मेरी नाक बह रही है, फिर मैं अंदर कर लूँ, या अभी खाना अंदर नहीं गया, स्वेलो नहीं हुआ अच्छी तरह से, मैं फिर एक बार फिर से ऐसे कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, सब कुछ मेरे साथ सब कुछ हुआ है। इसलिए मैं सेंसरी मोटर OCD से बाहर आ पाया। कैसे बाहर आ पाया ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ना पता क्या किया, मैंने इनको अवेयरनेस पे छोड़ दिया, अवेयरनेस में छोड़ दिया थॉट्स को, कि ये अवेयरनेस में ही रह सकते हैं, इनकी औकात वहीं तक का है, अभी मेरे पे नहीं पहुंच पाएंगे। मैं डायरेक्ट अटेंशन नहीं दूंगा, इनको नहीं दूंगा और नहीं दूंगा, ये मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। और फिर क्या हुआ, फिर मैंने जैसे पहले तो मेरे को 1 वीक तो बड़ा तंग किया, जैसे तंग कर, मैं एफर्ट्स नहीं लगाता था, मेरे को समझ ही नहीं आती थी कि अगर एफर्ट नहीं लगानी तो करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन करना ही ऐसे है, एफर्ट नहीं लगानी, मतलब कि आपने ऐसे बिहेव करना है जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल हो। ये थॉट आया
और ऐसे ही चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। जब जाता है तो सोचो आप सक्सेस कर गए हो, जब आता है तो इसीलिए गया क्योंकि वो चला गया था। तो आपको खुश ही रहना चाहिए। आपको सेंसरी मोटर ओसिडी की थोड़ी जर्नी लंबी होती है, लेकिन ये मोस्ट जो कहते हैं चिपकने वाली बीमारी है, चिपक जाती है आपके साथ। ये सबसे वर्स्ट प्योर हो है सेंसरी मोटर ओसिडी, वर्स्ट प्योर हो। तो देखो आपको थॉट आया, ठीक है। थॉट तो आ ही सकता है, किसी को भी आ सकता है, कोई भी किसी की तरह भी कभी थॉट आ सकता है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आपको थॉट आया कि आपको सोच लो आपको अपनी स्वेलिंग पे थॉट आया कि मुझे एक बार फिर से ऐसे करना चाहिए ताकि फूड अच्छी तरह से अंदर चला जाए, या फिर आपको नाक पहनने पे थॉट आया कि मेरी नाक बह रही है, मुझे अंदर सांस खींचनी चाहिए ताकि नाक भी अंदर चली जाए। तो आपको ये थॉट आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत हो जाना है। आप देख रहे हो थॉट आ रहा है, उसको अवेयरनेस में रखना है। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि ऑल द थिंग इज़ देयर, वो वहीं पे है वो चीज़, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा। मुझे अवेयर है कि वो चीज़ है, और ना ही मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ना ही मैं उसको फिर से दोबारा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अवेयरनेस में फ़र्क है। ये अवेयरनेस का मतलब है कि आपको अवेयर हो, जैसे आप हर वक्त हाइपर अवेयर हो अपनी बॉडीली सेंसेशंस को लेके। फिर फिर ये हो गई अवेयरनेस। ऐसे अवेयरनेस करते हैं कि हाँ वो थॉट तो रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, कभी भी नहीं जाने वाला, ये अपनी मर्ज़ी से आता है और अपनी मर्ज़ी से जाता है, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और उसके बाद आती है अटेंशन। अब उस जो अवेयरनेस वाले थॉट पे ना सबसे मेन मोटिव है, उस पर आप अटेंशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे। अगर तो आप डायरेक्ट अटेंशन दे रहे हो फिर तो समझ लो कि आप नहीं ठीक हो सकते। और अगर इनडायरेक्ट अटेंशन दे रहे हो, पता नहीं चल रहा, थॉट जा ही जा रहा है वहाँ पे, इनडायरेक्टली चला गया, फिर आपके दिमाग में आया ये तो मैं रीअश्योरेंस कर रहा हूँ, मैं क्यों ध्यान दे रहा हूँ इस पर, अपना ध्यान डाइवर्ट कर लो। फिर वही प्रोसेस चालू कर दो, नॉट पेइंग अटेंशन टू डायरेक्ट सेंसेशन। डायरेक्टली अटेंशन पे नहीं करना सेंसेशन को, किसी भी हालत में नहीं करना। चाहे आपको मौत क्यों ना आ जाए फिर भी नहीं करना, तभी ठीक होगा ना। ऐसे ठीक नहीं होगे आप। तो ऐसे ठीक नहीं होगे, ऐसे मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ऐसे ठीक नहीं होगे। सॉरी। तो डायरेक्ट अटेंशन नहीं देनी। और एफर्टलेसली का यह मतलब मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। एफर्टलेसली क्या करना है, आपको थॉट आ रही है कि आपकी नाक बह रही है, तो उसको ये भी नहीं करना ऐसे अंदर भी नहीं लेके जाना और बाहर भी नहीं निकालना, उसको वहीं रहने देना है, उसको अपनी मौज में वहीं रहने देना है। तो आप देखो, आपने कुछ रिएक्ट नहीं करना, आपने ये भी नहीं देखना कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, या मैं अपनी जो रिकवरी प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहा हूँ। आपको बस डायरेक्ट टेंशन पे नहीं करनी उस पर, तभी वो जाएगा। और एफर्टलेसली इसलिए कह रहा हूँ कि एफर्ट भी नहीं दिखनी चाहिए ब्रेन को, कि आप अगर किसी थॉट को से मुक्त होना चाहते हो तो आपको एफर्ट भी नहीं, ब्रेन को एफर्ट भी नहीं दिखनी चाहिए आपकी। अगर एफर्ट दिखी तो ब्रेन ने यही समझना है कि ये मैं थॉट इसको भेज रहा हूँ और ये एफर्ट लगा रहा है, और इसका मतलब ये थॉट इंपॉर्टेंट है, और उसने लेबल कर देना है इस थॉट को इम्पोर्टेंट। तो फिर लेबल कर दिया। अब जो नाक वाली बात थी उसको लेबल कर दिया इम्पोर्टेंट, वो फिर से नाक बहेगी। अब फिर से अंदर करोगे फिर से बहेगी, फिर से अंदर करोगे फिर से यही करता रहोगे, सारी सारी उम्र यही करते रहोगे। फिर अगर नहीं सुधरोगे तो से सारी उम्र यही करते रहो। आपको स्टैंड लेना है, आप ठीक हो सकते हो। मेरे पे यकीन रखिए, मैंने ठीक होके बताया, मैं आपको भी ठीक कर दूंगा। आप प्लीज़ मेरे पे विश्वास रखिए, विश्वास करिए प्लीज़। एवरीबडी शुड बी गिवन अ चांस, एवरीबडी शुड बी गिवन अ चांस। तो आप इतने पैसे वहाँ पे उड़ाते हो, एक वंस एक बार मेरे पे पैसे खर्च करके देखो, मेरे ट्रीटमेंट पे खर्च करके देखो। मैं आपको बता दूंगा एक ही सेशन में ये काउंसलिंग और जो होता है ये सब कुछ ERP RF ये होता क्या है, सब कुछ एक ही सेशन में बता दूंगा। तो फिर आपको आना होगा तो आना, नहीं आना होगा तो मत आना, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालीस और जो भी देश हिंदी बोलते हैं उनके हिसाब से मैंने रेट रखा है 1000 रुपीज़ फॉर वन सेशन। एक सेशन 1 घंटे का होता है। तो उसमें मैं आपका इतना ब्रेन कर दूंगा, ब्रेन आपका इतना मतलब कि एक हिसाब से कह सकते हैं ब्रेन वॉश कर दूंगा आपका पूरा, मतलब कि OCD से परे कर दूंगा। और एक हफ्ता जो आप बिताओगे ना मेरी काउंसलिंग के दूसरी काउंसलिंग के बीच में, तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि हाँ सर ठीक कह रहे थे, मैंने अच्छा किया करा लिया ट्रीटमेंट सर से। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, कहीं पे बैठा हुआ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा, कहीं किसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो
मेरे को पता चल जाता है कि कैसे ठीक करना है पेशेंट को, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे उसकी दौड़ है जो आगे जाएगी कैसे पीछे रह जाएगी। मैं पकड़ लूँगा आपको कहाँ पे आप गलत हो, और आपको पूरा सही से बता दूंगा कि इस चीज़ पे आप गलत हो, यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हो, इसको आपको चेंज करना चाहिए अगर आपको ठीक होना है तो। 10 मिनट की वीडियो होगी है, तो काफ़ी मैंने आपको समझाया। इसमें सेंसरी मोटर ओसीडी में कोई सा भी थॉट हो, स्वेलो, ब्रीथिंग, बाउल प्रेशर, ब्लड प्रेशर, कोई सा भी थॉट हो, बस आपको उसको अवेयरनेस में रहने देना है, रखना भी नहीं है, रहने देना है। अगर वो अवेयरनेस में रहता है तो रहे, जाता है तो जाए। अगर आपका ध्यान गया कि ये फिर थॉट आ गया, उसको फिर यही प्रोसेस रिपीट करो, वो फिर चला जाएगा फिर आएगा। अब ये कितनी देर ये सिलसिला चलेगा मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मेरे केस में तो थोड़ा कम ही चला था, लेकिन आपके केस में कितना चलेगा मैं बता नहीं सकता। जितनी जितनी आपकी मेहनत होगी उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। जितनी जोर की आप मेहनत करोगे, मेहनत से मेरे मतलब ये नहीं कि आप अपनी एफर्ट्स लगाओ, मेहनत का मतलब है इस बात पे मेहनत, अपने दिमाग को काम रखने की मेहनत, अपने को शांत रखने की मेहनत, अपने को बिल्कुल रिएक्ट ना करने की मेहनत। इन चीज़ों पे अगर काम करोगे तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे कुछ ही दिनों में, मेरी गारंटी है। और मैं भी सोचता था कि नहीं नहीं मैं भी नहीं ठीक हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है, या फिर आई एम नॉट कैपेबल। कुछ लोग हो जाते हैं ठीक, वो कैपेबल ज़्यादा होते होंगे, मैं कम हूँ। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में ओसीडी रिकवरी के दौरान। तो इनको इग्नोर करना है और अपने आप पे दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, अगर औरों ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एक दिन पाओगे कि आप बिल्कुल ओसीडी फ्री हो गए हो और बिल्कुल आज़ाद हो गए हो। आप आपके चारों तरफ लाइट ही लाइट है, आप और कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ही टेंशन लेना बंद कर दिया आपने। आप फियरलेस हो गए हो, आप में करेज आ गई है, आप में अवेयरनेस आ गई है, आप में वो सब कुछ आ गया जो लव फ्रीडम देता है, वो सब कुछ आ गया आपको, बैक टू बेसिक्स। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको सेंसरी मोटर ओसीडी के बारे में बताया कि आपको क्या करना है। और ईआरपी जो प्रोसेस होता है ना सेंसरी मोटर ओसीडी में, वो क्या करता है, आपकी नाक बह रही है तो वो आपको बोलेगा कि अपना ध्यान कहीं और लगा लो। अरे अपना ध्यान कैसे कहीं और लगा लें, अगर अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे तो ब्रेन ये नहीं समझेगा कि ये इस थॉट से बचने के लिए उधर ध्यान लगा रहा है, तो वो थॉट तो भेजेगा ही भेजेगा, ऐसे थॉट तो जाएगा नहीं जब तक ब्रेन को पक्का यकीन नहीं हो जाएगा कि ये थॉट अनइम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसकी मेरी ज़िंदगी में, तभी वो थॉट जाएगा, ऐसे वो थॉट नहीं जाएगा। तो ईआरपी में क्या करते थे, जैसे नाक बह रही है तो उस पर ध्यान नहीं देना, दूसरी चीज़ पे किसी पे अपना फोकस कर लो। ये मुझे पॉसिबल नहीं है, ये वर्क कम कम लोगों पे करेगा, ज़्यादा लोगों पे ये वर्क नहीं करेगा। और जो जो साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट दिखाते हैं, कभी कोई कहता है मेरा 80% रिकवरी रेट है, कोई कहता है मेरा 90% रिकवरी रेट है, शिट सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता। 80-90% रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा है, इतना हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ आज से साल बाद 2 साल बाद, तो मेरा जो असल में रिकॉर्ड होगा ना, असल में कि मैं कितने पेशेंट्स को ठीक कर पाया हूँ, मैं वो बताऊँगा। अगर एक भी ना होया तो मैं कहूँगा मेरे से एक भी नहीं ठीक हुआ। तो सच्चे बंदे पे विश्वास करना चाहिए। तो आपको मेरी आंखों में सच्चाई दिख रही होगी कि मैं सच्ची बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, और जो बात दिल से बोली जाती है वो सच्ची होती है, दिमाग से नहीं बोल रहा। तो मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं आपको पूरा रिकवर कर दूँगा। आप बस एक मेरे पास आ जाइए एक बार, मैं आपको पूरा ठीक करके भेजूँगा। जो भी आपकी ओसीडी के बारे में जो भी, हाँ मैं सिर्फ ओसीडी के पेशेंट्स देखता हूँ, मैं और किसी चीज़ के पेशेंट्स पे नहीं, डिप्रेशन भी नहीं, किसी में नहीं देखता, सिर्फ ओसीडी स्पेशलिस्ट हूँ। और ओसीडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे को सब मालूम है, सब टूल्स एंड टेक्निक्स मेरे को पता है कैसे उनसे ठीक होना है, क्या करना है। तो आप इस बात की चिंता मत करना कि मैं सही थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। असल में थेरेपिस्ट जो होते हैं वो चूज़ करना ही बड़ी मुश्किल बात है, थेरेपिस्ट मिलता ही नहीं है। अगर कोई थेरेपिस्ट आपको मिले तो अगर आप उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई आपकी, तो आप कुछ नसीब समझो अपने आप को। क्योंकि मुझे पता है मैं कितने थेरेपिस्ट कितने साइकोलॉजिस्ट के पास गया, लेकिन कहीं कुछ ना मिला मेरे को। तो फिर मैंने हार के अपने आप से ही सेल्फ स्टडी की, पढ़े, RF-ERP का प्रोसेस पढ़े, सभी पढ़े, और फिर अपने आप पर अप्लाई किया। देखो अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या। मैं नॉलेज दे ही जा रहा हूँ आपको, मैं बोली जा रहा हूँ कि ये करो वो करो, अगर आप करोगे नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मेरे को मत सुनो, कोई फ़ायदा नहीं होगा सुनने का। आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो महीने बाद, महीने नहीं तो साल बाद। अगर आपको ठीक होना है तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा।
अप्लाई तो करना पड़ेगा, बात नहीं बनेगी अप्लाई किए बिना। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, किसी भी थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट के कहने से कुछ भी नहीं होगा, वो भगवान थोड़ी हैं। कुछ भी नहीं होगा जब तक आप 80% वर्क पेशेंट का होता है और 20% वर्क डॉक्टर का होता है। 20% वर्क वो अच्छी तरह कर देता है, लेकिन जो 80% वर्क है ना, 80% पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। हम तो टूल्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं, लेकिन जो टूल्स एंड टेक्निक्स है ना, उनको अपनाना बहुत मुश्किल है। पर इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने करके दिखाया और भी लोगों ने करके दिखाया। और मैं यही कहता हूँ जाते जाते कि अगर आपको मेरे से काउंसलिंग लेनी है तो 1000 INR इंडियन रुपीज़ मेरा प्राइस है। और मैं आपको पूरी अच्छी तरह से आपका केस स्टडी करके आपको अच्छी तरह से बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी OCD है और क्या करना है। सारा आपका प्लान बना दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है। धीरे धीरे हम चलेंगे, ज़्यादा जल्दी करेंगे नहीं। एंग्जाइटी की प्रॉमिस देता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं होगी एंग्जाइटी पे, प्रॉमिस देता हूँ ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं होगी। जैसे प्रोसेसेस ERP प्रोसेस में होती है, जैसे जितनी एंग्जाइटी नहीं होगी। तो सारे प्रॉमिस कर रहा हूँ और उनको निभाऊंगा भी। आप एक बार बस आ जाओ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और अगर मेरे साथ काउंसलिंग के बारे में बात करनी है तो मैं आपको अपनी Gmail ID बताता हूँ। ANKURCBAINFOTECH@gmail.com। मेरे को आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे जो लेटर्स थे जीमेल के, सारे स्मॉल लेटर्स में थे, विद नो स्पेस इन बिटवीन। तो अब मैं आपको बता दूंगा, आपका केस बिल्कुल सही से डील करूंगा मैं आपके केस को, प्रॉमिस करता हूँ। और हाँ, मेरा मोबाइल नंबर भी लिख लीजिए, +918360301369। I will repeat it again, +918360301369। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें और लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। गुड बाय, टेक केयर, ओके बाय।